नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की जांच अब तेज हो चुकी है। आफताब को लेकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाशी है। महरौली के जंगलों में आरोपी आफताब को लेकर अब पुलिस पहुंच चुकी है। आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के शव के टुकड़े तलाश किए जा रहे हैं। आरोपी आफताब ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या करके 35 टुकड़े किए थे और हर रोज उन टुकड़ों को महरौली के जंगलों में वो फेंका करता था। हत्या के 5 महीने बाद अब पुलिस सबूत इकट्ठा करने के लिए जंगलों की खाक छान रही है और श्रद्धा के फोन का भी पुलिस पता लगा रही है। साथ ही जिस हथियार से श्रद्धा को काटा गया वो भी पुलिस पता लगा रही है। वहीं श्रद्धा के पिता ने आफताब को फांसी देने की मांग की है। और हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल मुंबई से और दिल्ली से दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करना चाहूंगी पहले। दीपक, और क्या कुछ अब अपडेट मिल रहा है, क्योंकि जंगलों की खाक छानी जा रही है। बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि उसने कब इन टुकड़ों को फेंका होगा और अब इतने घने जंगल में उन टुकड़ों को खोज पाना ये चुनौती होगी। जी, आपको बता दें कि तकरीबन 13 शरीर के टुकड़े श्रद्धा के अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी शव के कई ऐसे हिस्से हैं जिसे पुलिस ने बरामद नहीं किया है। यही वजह है, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार जंगल में पुलिस खाक छान रही है, या कहें कि उस श्रद्धा के शव के जो पार्ट्स फेंके गए थे उसे खंगालने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि आफताब जो आरोपी है उसे लेकर महरौली के इस जंगल में पहुंची हुई है। सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है आफताब को लेकर। जो दूसरी टीम है वो आफताब को अंदर लेकर गई हुई है, जहां पर उसने रात को 2 बजे के करीब में जब वो आता था और उसके बाद वो शरीर के जो टुकड़े किए हुए थे जो फ्रिज में रखे हुए थे उसे फेंकता था। तो इन्हीं जंगलों के अलग अलग हिस्सों में जाकर उसने शरीर के कई सारे टुकड़े फेंके हुए थे और उसी की बरामदगी के लिए यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। आपको बता दें, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि आखिर जिस तरह से उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो इस महरौली के जंगल में आता है, क्योंकि जहां पर ये रेंट पर रहता था उस घर से इस जंगल की अगर दूरी की बात की जाए तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। और इस घने जंगल में जहां यहाँ पर कोई भी ऐसा हर दिन उस हिसाब से उतना नहीं आता, उसके बावजूद वो यहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद यहाँ पर हर दिन रात को 2 बजे एक टुकड़े को फेंकने की कोशिश करता है और फेंकता भी है। जब तक पुलिस को 13 टुकड़े बरामद हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस जंगल में जब उसने 18 मई को हत्याकांड को अंजाम दिया, 2 दिनों तक लाश को काटता रहा और उसके लाश को काटने के बाद वो फ्रीजर में रख देता है जिससे कि गंध ना आए। और उसके बाद मई से लेकर 18 मई के बाद से लेकर जून और जुलाई तकरीबन 2 महीने तक वो शरीर के अलग अलग किए गए पार्ट्स को फेंकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मई महीने में जब गर्मी उफान पर होती है, मई और जून का महीना, और उसके बाद जब बरसात आ गई तो 2 मौसम के सीजन बदल गए। एक तो गर्मी जब लाश सड़ने लगती है, यहाँ पर आवारा कुत्ते या कहें कि जंगली कुछ जानवर भी यहाँ पर आते हैं, और उसके साथ साथ बारिश इस बार भी बहुत ज़्यादा हुई और ऐसे में बारिश में भी कई सारे जो टुकड़े होंगे वो बह के निकल गए होंगे। तो आखिर पुलिस के लिए चुनौती है कि उन लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करना और उसके बाद डीएनए सैंपल कराना। उसमें श्रद्धा के पिता का डीएनए लिया जाएगा और उसके साथ साथ जो बॉडी पार्ट जो अब तक आरोपी यह बताते आ रहा है कि उसने शरीर के तकरीबन 30 से 35 टुकड़े किए हैं, तो टुकड़े कहाँ कहाँ फेंके गए हैं, धड़ कहाँ फेंका गया है, हाथ और पाँव के हिस्से कहाँ फेंके गए, उन सभी को इकट्ठा करके फॉरेंसिक लैब तक पहुँचाना भी एक पुलिस के लिए चुनौती है। लेकिन जिस तरह से बताया कि मई महीना गर्मी का महीना था, उसमें लाश काफ़ी सड़ चुकी होगी, उसके साथ साथ बरसात आई, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो एविडेंस होते हैं टेक्निकल की अगर बात की जाए, एफएसएल की बात की जाए, तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पुलिस के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि पुलिस की टीम तकरीबन 1 घंटे से पहुंची हुई है। 1 घंटे से लगातार यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से पुलिस की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है, जिसके तहत कि उसने कहां कहां बॉडीज के पार्ट को फेंके थे
उसकी निशानदेही पर ये सारी चीज़ें अगर साफ तौर पर निकल कर आ जाती हैं और पुलिस को इसमें कामयाबी मिलती है, तो कोर्ट में जब ये केस स्टैंड करेगा, जब इसमें गवाही होगी, उसके साथ साथ पुलिस की तरफ से सबूत रखे जाएंगे, तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी। और इन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस हर तरह से लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें, ये तो रही बात एफएसएल की, फॉरेंसिक की, कि आखिर किस तरह से बॉडी के पार्ट को इकट्ठा किया जाए और एफएसएल तक पहुंचाया जाए। उसके साथ साथ जो डिजिटल एविडेंस है, उसमें भी पुलिस लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है कि डिजिटल एविडेंस किस तरह से इकट्ठा किए जाए, क्योंकि इसमें जिस तरह से आफताब काफ़ी समय तक श्रद्धा की जो इंस्टाग्राम है या कहें कि सोशल साइट्स है, उसे भी हैंडल करता रहा है। और ऐसे में उसने ये दुनिया को जताने और दिखाने के लिए किस तरह से कि श्रद्धा अभी जिंदा है, वो ठीक है, और इस तरह के पोस्ट जो श्रद्धा के नाम पर, उसके बिहाफ पर, उसके अकाउंट से वो करता था, जिससे कि परिवार को और दोस्तों को ये पता न चल सके। लेकिन अगस्त महीने में जब श्रद्धा के पोस्ट आने बंद हो गए, उसके बाद जाकर श्रद्धा के ही दोस्त ने श्रद्धा के पिता को, विकास मदन को, ये बात सूचित की कि श्रद्धा के बारे में अब कोई भी जानकारी हमें नहीं मिल रही है। यही वजह है कि दोस्तों के कहने के बाद फिर श्रद्धा के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, मिसिंग की शिकायत दर्ज कराते हैं, और शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस हरकत में आती है और इस बाबत दिल्ली पुलिस को भी ये सूचना दी जाती है। लेकिन जिस तरह से उसने शरीर के अलग अलग हिस्से किए, 35 टुकड़े किए, वो अपने आप में ही यह दर्शाता है कि उसकी मानसिक विकृति किस तरह की रही होगी। यही वजह है कि जब उसने 18 मई को जब श्रद्धा के साथ उसकी बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई, श्रद्धा उसको लेकर शादी का दबाव बनाने लगी, क्योंकि उसने यह प्रॉमिस किया हुआ था कि वो श्रद्धा से शादी करेगा। श्रद्धा यही वजह है कि अपने परिवार से तकरीबन 2019 के बाद से उस तरह से संपर्क में नहीं रही, यहाँ तक कि उसने एक के बाद एक मुंबई से सटे हुए पालघर के वसई हो या फिर नवी मुंबई हो, वहाँ पर भी एक के बाद वो अपने फ्लैट चेंज करती रही इस आफताब के प्यार के चक्कर में। और उसके बाद आफताब क्या, ये भी अब मंशा इसकी दर्शाती है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या ये प्री प्लान साजिश थी कि श्रद्धा को मुंबई से बाहर निकालकर दिल्ली तक लाना है और दिल्ली लेकर आने के बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देना है। क्योंकि सवाल ये भी है कि छपरौली का, ये जो मेहरौली का जो ये जंगल है, आखिर उसको इसके बारे में कैसे पता था कि इस जंगल के पास में ही उसे घर लेना है, और घर लेकर अगर वहाँ पर वो हत्याकांड को अंजाम देता है, और जिस तरह से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया भी और उसके बाद 5-6 महीने तक वो बचा भी रहा, तो क्या ये प्री प्लान साजिश का हिस्सा है? क्योंकि इसमें एक दोस्त इसके एक दोस्त का नाम सामने आया है, जिससे पुलिस अब पूछताछ करने वाले, जिसने इसको घर किराए पर दिलाया था और ये उसके संपर्क में लगातार था। यही वजह है कि पुलिस हर उस एंगल पर इस वक्त जांच कर रही है, जिससे कि इस आरोपी की मन स्थिति क्या थी वो भी पता चल सके। प्री प्लान ये पूरा मर्डर था या फिर ये आकस्मिक वाद विवाद हुआ और उसके बाद गुस्सा इतना चरम पर था कि इसने श्रद्धा का गला दबा दिया और फिर अपने आप को बचाने के लिए, कानून के शिकंजे से बचने के लिए ये तरह तरह की तरकीबें अपनाता रहा। यहाँ तक कि जब मुंबई पुलिस से भी इसकी पूछताछ हुई थी तो इसने यही बात कबूली थी कि श्रद्धा तो मेरे से रिलेशन तोड़कर चली जा चुकी है अपने कपड़े और अपने सामान के साथ। उसके बाद जब डिजिटल एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर पुलिस ने इससे कड़ाई से पूछताछ की और तमाम जो साक्ष्य थे वो रखे, और उसके बाद जाकर ये इसने अपनी बातों को कबूल लिया। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने आफताब का और श्रद्धा के पिता जो मदन हैं उनका कन्फर्सेशन करवाया, और उसके बाद जब आमने सामने पूछताछ हुई तो इसने इस बात को कबूला कि उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया है। और ऐसे में अब पुलिस इस पूरे अलग अलग एंगल पर जांच करने में जुटी हुई है कि क्या इसमें कोई और भी आरोपी था या इसके साथ कोई मदद करने के लिए था कि एक शख्स जो ये युवा लड़का है और ऐसे में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 5 से 6 महीने तक बचा रहता है, तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए क्या इसने किसी और का सहारा लिया था।
यही वजह है कि यहाँ पर भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो आसपास के लोग हैं या फिर कहें कि श्रद्धा की जहाँ हत्या की गई वहाँ के लोगों में भी एक डर, एक खौफ बना हुआ है कि उनके बीच में रहने वाला एक शख्स किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देकर आसानी से निकलने में कामयाब हो जाता है और 5 से 6 महीने तक वो बचा भी रहता है। इसलिए लोग भी यहाँ पर जो आसपास के हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। और ये हमारी दाहिनी साइड में जो जंगल आप देख रही हैं, इसी जंगल में लगातार जो आरोपी है आफताब, उसे ले जाकर अब उसने कहाँ शरीर के टुकड़ों को फेंका हुआ है, यह जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है जिससे कि शरीर के हर उस हिस्से को बरामद किया जा सके, जिससे कि केस और भी ज़्यादा मजबूत हो। यही वजह है कि पुलिस 1 से सवा घंटे का वक्त हो चुका है और लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन इस जंगल में चला रही है। बहुत सारे सवाल हैं, इसका बैकग्राउंड क्या था इस लड़के का, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि इससे पहले भी इसकी काफी गर्लफ्रेंड्स थी। इसका बैकग्राउंड क्या था? क्या इसने पहले से प्लान कर रखा था कि वो श्रद्धा को मार देगा और फिर उसको अपना दूसरा कदम भी पता था, इसीलिए इतनी आसानी से उसने एक मर्डर कर दिया और 6 महीने तक किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं हुई, आस पड़ोस वालों को नहीं हुई। और जिस तरीके से इसने मर्डर किया, जिस तरीके से इसने केमिकल का इस्तेमाल किया, वो तमाम चीजें ये बताती है कि शातिर दिमाग इसका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।